नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, ट्यूमर मार्कर्स। हमारे पास एक लिस्ट है, कैंसर विशिष्ट ट्यूमर मार्कर संदर्भ। तो इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मार्कर्स आखिर क्या बला है और कैंसर का पता लगाने में इनका क्या रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिस्ट जो है, इसमें लिखा है कि ट्यूमर मार्कर्स असल में बायोलॉजिकल सुराग है। मतलब जैसे कोई निशान। हाँ, बिल्कुल। ये अक्सर प्रोटीन या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे खून में या शरीर के दूसरे तरल पदार्थों में मिल सकते हैं। और इनसे मतलब ये पता लगाने या ट्रैक करने में मदद मिलती है कि शायद कोई खास किस्म का कैंसर हो या वो बढ़ रहा हो। अच्छा, लिस्ट में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे फेफड़ों के कैंसर के लिए CA-125 और CEA। और देखिए, स्तन कैंसर के लिए भी यही नाम है, CA-125, CEA और एक और है CA-15-3। यहाँ कुछ पैटर्न सा दिख रहा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। जैसे आपने कहा, ये CEA और CA-125 जैसे मार्कर, ये एक से ज्यादा तरह के कैंसर में दिखते हैं। CEA का मतलब है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन और CA हुआ कैंसर एंटीजन। तो जब एक ही मार्कर कई जगह दिखे तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ इन मार्करों के बेस पर कैंसर का पता लगाना वो कितना पेचीदा हो सकता है। मतलब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं। ये मार्कर एक जरूरी सुराग तो हैं, पर ये पूरी पहेली नहीं सुलझाते। अकेले इनसे सब पता नहीं चलता। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का मान लीजिए CEA लेवल बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर को और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये पक्का सबूत नहीं है। एकदम सही कहा आपने। ये अक्सर पजल के बस एक छोटे हिस्से की तरह होते हैं। डॉक्टर इन्हें लक्षणों, स्कैन रिपोर्ट्स, बायोप्सी, इन सब के साथ मिला के देखते हैं। हाँ, पर कुछ मार्कर थोड़े ज्यादा स्पेसिफिक, मतलब किसी खास कैंसर से ज्यादा जुड़े हुए भी होते हैं। जैसे लिस्ट में आगे हैं। हाँ, लिवर कैंसर के लिए AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन, ये नाम है इसका। जी, और प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। हाँ, PSA के बारे में तो मैंने भी सुना है, ये तो काफी कॉमनली डिस्कस होता है प्रोस्टेट हेल्थ के सिलसिले में। बिल्कुल, ये प्रोस्टेट कैंसर से काफी मजबूती से जुड़ा माना जाता है। लेकिन फिर देखिए लिस्ट में आगे पेट के कैंसर और कोलन कैंसर, इन दोनों के लिए फिर से CEA का ही नाम आ गया। हाँ, और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अग्नाशय यानी पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए देखिए CA-125, CA और एक और CA-19-9। फिर टेस्टिकुलर यानी अंडकोश के कैंसर में AFP और HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और ओवेरियन यानी डिंब ग्रंथि के कैंसर के लिए फिर से वही नाम, CA-125 और CEA। तो आप देख सकती हैं कि ये ओवरलैप कितना आम है। तो ये मार्कर्स एकदम पक्का निशाना लगाने वाले तीर तो नहीं है, बल्कि शायद उस तरफ इशारा करते हैं जिधर और जांच की जरूरत है। हाँ, एक सवाल है, क्या इनका इस्तेमाल सिर्फ शुरू में कैंसर का शक होने पर होता है या इलाज के दौरान भी ये काम आते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। शुरुआती जांच के अलावा कई मार्कर इलाज कितना असर कर रहा है, ये देखने में भी बहुत मददगार होते हैं। अच्छा। जैसे अगर इलाज कामयाब हो रहा है तो उम्मीद की जाती है कि मार्कर का लेवल नीचे आएगा। ओके। और इलाज पूरा होने के बाद भी अगर मार्कर लेवल फिर से बढ़ने लगे तो ये एक संकेत हो सकता है कि शायद कैंसर वापस आ रहा है। तो इनकी भूमिका निगरानी मतलब मॉनिटरिंग में भी काफी अहम है। समझ गई। तो मतलब भले ही अकेले कैंसर कंफर्म ना करें, पर शक पैदा करने में, कैंसर के टाइप का अंदाजा लगाने में और इलाज पर नजर रखने में ये काफी उपयोगी औजार है। हाँ, बिल्कुल। ये लिस्ट हमें मौजूदा जानकारी का एक अच्छा स्नैपशॉट देती है, लेकिन साथ ही ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। जैसे जैसे मेडिकल रिसर्च आगे बढ़ रही है, क्या भविष्य में हमें और भी ज्यादा सटीक मतलब कैंसर स्पेसिफिक मार्कर मिल पाएंगे? ये तो बड़ा सवाल है। क्या हम ऐसे मार्कर खोज पाएंगे जो कैंसर को बहुत ही शुरुआती स्टेज में, जब इलाज ज्यादा आसान होता है, तभी पकड़ सकें? हाँ, ये वो सवाल है जिनके जवाब खोजने में वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं। वाकई ये एक ऐसा फील्ड है जहां लगातार नई खोजें हो रही होंगी। खैर, आज की इस चर्चा से ट्यूमर मार्कर्स की दुनिया की एक अच्छी झलक मिली। हाँ, आज के लिए बस इतना ही।